नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डायरेक्ट टॉक में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको लोग पता है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के अलावा भी बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल है रूल करने के लिए, लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी पे। हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डेमोक्रेटिक थर्सडे। डेमोक्रेटिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग इंडिया और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डेमोक्रेसीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, उनके अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे और वहाँ पे होने वाली डेमोक्रेसी के अंदर विभिन्न बदलाव के बारे में भी लगातार हम लोग बात करते रहेंगे। सो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में। पहला सीरीज़ का पहला एपिसोड है, तो हम लोग इंडियन डेमोक्रेसी से शुरू करेंगे और फिर वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसीज़ को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 1947 में हम लोग 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो इंडिया के सामने बहुत सारे विकल्प थे कि हम लोग अपने कंट्री को रन करने के लिए कौन सा सिस्टम चूज़ करें। तो उसमें से जब पूरी आफ्टर डिस्कशंस के बाद ये निकल के आया कि हम लोग डेमोक्रेसी चूज़ करेंगे। डेमोक्रेसी क्यों चूज़ करेंगे, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स है कि डेमोक्रेसी ही क्यों चूज़ की। देखिए दोस्तों, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जो ये एंशियंट तरीका चलता हुआ रहा है, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के साथ चलता हुआ रहा है। तो डेमोक्रेसी चूज़ करने के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक बहुत ज़रूरी था। वही इंसानों को इंडिपेंडेंट और अपने विचार रखने के लिए और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकता था। एक तो पहला रीज़न था हिस्टोरिकल रीजन। सेकंड रीज़न था स्टेबिलिटी का। देखिए, स्टेबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री भी है और डेमोक्रेसी का सिस्टम था जो कि सस्टेन रहने के बावजूद और इजीली ट्रांसफ़र ऑफ पावर होके आसानी से जो है कंट्री को गवर्न किया जा सकता था, जिसमें कि पीपल पार्टिसिपेशंस लगातार होता रहे। तो ये भी स्टेबिलिटी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट कारण था, जिसको कि ज़रूरी था कि हम इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी को चूज़ करें। उसके अलावा डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग पहले भी कर चुके थे। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज, एथनिक, रिलीजन्स के लोग, अलग अलग तरीके की डिफरेंट कल्चर्स के लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा साधन हो सकता है जहाँ पे सभी लोगों की आवाज़ों को पार्टिसिपेशन मिल सकता था और सभी समुदाय या समुदाय के साथ साथ सभी विभिन्न सांस्कृतिक और कल्चर्स जो है उनको सजाया जा सकता था। तो तीसरा रीज़न, इसकी डाइवर्सिटी भी एक इसका रीज़न हो सकता है। पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी का ऐसा सिस्टम है इसके अंदर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने तरीके से अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं, अपने लीडर्स का चुनाव कर सकते हैं, जिससे कि एक हेल्दी डिस्कशन का माहौल पूरी कंट्री में बना रहता है, पूरे डेमोक्रेसी बना रहता है और लोग जुड़ा भी महसूस करते हैं। तो ये भी एक कारण था। और एक और कारण था ह्यूमन राइट्स का। अगर डेमोक्रेसी होगी तो ह्यूमन राइट्स से वॉलेशन नहीं होगी। ह्यूमन राइट्स एक बेसिक डेमोक्रेसी का बेसिक पिलर है कि ह्यूमन राइट्स के मामले में कंट्रीज़ बहुत ही संवेदनशील रहेगी। लोगों के को समान रूप से सभी कानून समान रूप से लागू होंगे सभी पे, सबके लिए, और किसी भी तरीके के लोगों की भावनाओं को दबाने का कोई प्रयास नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी को चूज़ करने का इंडिया के 5 प्रमुख रीजन थे, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी चूज़ की। और ये अच्छा भी है कि इंडिया की डेमोक्रेसी चूज़ करी है, जिससे कि इंडिया ने एक बहुत ही सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी गेन की है। अगर देखा जाए तो आज की डेट में हमने क्या इससे गेन किया। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। और जब इंडिया ने डेमोक्रेसी को डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 को जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो इंडिया ने अपने आप को रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर किया। तो उसी समय से ही हमने एक अलग भारत की एक नींव रख दी थी और बिगेस्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ हम लोग मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ लगातार हम लोगों ने कदम भी बढ़ाया है। देखो, ये चूज़ करना एक इंडिया के लिए एक फ़ायदेमंद भी रहा, जिसमें कि हमने लगातार वर्ल्ड स्टेजेस पे हम लोगों को अच्छा रिस्पांस भी मिलता रहा और वैल्यूज़ भी मिलते रहे, रिस्पेक्ट मिलती रही, क्योंकि इंडिया ने एक डेमोक्रेसी चूज़ की। हेल्थी सिस्टम ऑफ लोगों के पार्टिसिपेशंस का हेल्थी सिस्टम रहा। लोगों के द्वारा सरकारें चुनी जाती है और सुप्रीम कमांडर भी उसमें पीपल ही होते हैं और अपने नेता के थ्रू प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इंडिया ने एक बहुत ही हेल्दी सिस्टम था। ग्राउंड लेवल तक पंचायती राज सिस्टम से लेके पूरे नेशनल लेवल तक का एक अच्छी हेल्दी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इंडिया ने बिल्डअप की है। हमारे लिए बहुत है। इससे हमें इकोनॉमिकली रूप से हम लोग डेमोक्रेसी के आने से इकोनॉमिक रूप से हम लोगों ने भी बढ़ोतरी भी की है, वैल्यूज़ के रूप से बढ़ोतरी की है, कल्चरली हम लोग स्ट्रॉन्ग रहे हैं, विभाजन नहीं हुआ है
और विभिन्न डाइवर्सिटी को हमने गेन किया, ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशंस भी कम है। जितने भी 5 पैरामीटर मैंने डेमोक्रेसी को चूज़ करनी है उसमें से अधिकतर डेमोक्रेसी चूज़ करने के बाद इंडिया को फ़ायदा हुआ है। तो एक अच्छा संदेश जाता है पूरी दुनिया में कि डेमोक्रेसी के रूप से इंडिया सक्सेसफुल रहा, मोनार्की नहीं रही इंडिया में, और दुनिया जो है वो इंडिया को एक रिस्पेक्ट नजर देगा। एक सिर्फ एक बार जो इंडियन इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, प्रधानमंत्री थे उस समय, तो वो एक दौर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा इंडिया में कभी भी डेमोक्रेसी को सप्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। वो भी सेमी सप्रेशन ही था, लेकिन एक हिसाब से सप्रेशन जरूर था। बट कुल मिला के इंडिया में डेमोक्रेसी सफल रही। अगर आज की हम लोग बात करें तो इंडियन डेमोक्रेसी वाइब्रेंट, यहाँ पे प्रेस को पूरी तरीके से आज़ाद किया जाता है। ह्यूमन राइट्स के कोई वॉल्यूशंस नहीं है, लगातार 5 साल में सिलेक्शंस होते रहते हैं, और डिफरेंट तरीके से डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कोशिश की जाती है, और कंट्रीज़ के साथ पार्टिसिपेशन से इंडियन डेमोक्रेसी ऑलरेडी मजबूत है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें वो हैं जिससे कि इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम के बारे में हम लोगों को पता चलता है, और हमारी डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर हो रही है। हम लोग एक बड़ी डेमोक्रेसी के साथ बातचीत करते हैं, हमारा एक बात सुनी जाती है। वजन हमारा 2023 तक तो इंडिया एक बहुत ही हाई रैंकिंग डेमोक्रेसीज में वर्ल्ड में काउंट की जाती है, और इतनी बड़ी वास्ट होने के बावजूद भी इंडियन डेमोक्रेसी में अभी तक भी फल फूल रही है। तो दोस्तों ये हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी। आपको मैंने बताया कि इंडियन डेमोक्रेसी हमने क्यों चूज़ की, इसके क्या फ़ायदे हुए, किन कारणों से चूज़ की और कब चूज़ की। तो ये हमारा बेसिक एपिसोड था जो इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको लगातार इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे किसी एक और डेमोक्रेसी के बारे, किसी और कंट्री की डेमोक्रेसी के बारे में बात करने के लिए, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये तरीका जो है लगातार चलता रहेगा, और हम आपको इस बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।